लगभग 1000 वर्षों से यह शक्ति, राजसत्ता और पूर्ण भय का प्रतीक बनकर खड़ा है। टॉवर ऑफ लंदन आज के पर्यटकों के लिए यह एक ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन जिन्हें ट्रेटर्स गेट से घसीट कर लाया गया, उनके लिए यह आखिरी दृश्य था जो वे कभी देख पाते। 900 से अधिक वर्षों की हत्याएं, फांसियां और निर्मम यातना इसे ब्रिटेन का सबसे प्रेतवाधित स्थल माना जाता है। आज हम इन पत्थर की दीवारों के भीतर कदम रखते हैं, उन आत्माओं को खोजने के लिए जो जाने से इनकार करती हैं। शायद सबसे प्रसिद्ध निवासी एन बोलेन है, किंग हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी। 1536 में उनका सिर टॉवर ग्रीन पर कलम किया गया। तब से पहरेदारों ने बिना सिर वाली एक आकृति को गलियारों में तैरते देखा है, अक्सर सेंट पीटर एड विंकुला के चैपल के पास, जहां उन्हें दफनाया गया है। लेकिन यहाँ सभी प्रेत मानव नहीं है। 1816 में ज्वेल हाउस के एक संतरी ने एक भयावह दृश्य देखा, एक फैंटम भालू जो एक दरवाजे के नीचे से निकल रहा था। सैनिक इतना डर गया कि उसने अपने बायोनेट से जानवर पर वार कर दिया, लेकिन वह हवा में ही आर पार हो गया। कुछ ही दिनों बाद वह सदमे से मर गया। फिर आता है ब्लडी टावर। इसका नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। 1483 में युवा किंग एडवर्ड पंचम और उनके भाई रिचर्ड को उनके चाचा रिचर्ड तृतीय द्वारा सुरक्षा के लिए यहाँ भेजा गया। वे फिर कभी जीवित नहीं देखे गए। सदियों बाद सीढ़ी के नीचे दफन 2 छोटे कंकाल मिले। आज भी आगंतुक सफेद नाइट गाउन पहने 2 छोटे लड़कों को कमरे के कोनों में सिमटा हुआ देखते होने का दावा करते हैं। उनके चेहरे आतंक से जमे हुए और फिर वे पत्थर की दीवारों में समा जाते हैं। लेकिन आपका खून जमाने के लिए केवल भूत ही काफी नहीं है। टॉवर इतिहास के सबसे खौफनाक यातना उपकरणों का घर था। कैदियों को द रैक पर इतना खींचा जाता था कि उनके जोड़ सचमुच अपने खानों से बाहर निकल आते थे। अगर वह भी काफी न हो तो था स्कैवेंजर्स डॉटर, एक ऐसा यंत्र जो उल्टा काम करता था। शरीर को इतना मोड़ देता कि नाक और कान से खून बह निकलता। ये सिर्फ सज्जा के बारे में नहीं था, यह आत्मा को तोड़कर स्वीकारोक्ति निकलवाने के बारे में था। अतीत की चीखें मानो इमारत की जुड़ाई तक में समा गई हैं। हालांकि हजारों लोगों को पास के टॉवर हिल पर फांसी दी गई, 22 उच्च प्रोफाइल आत्माओं ने अपनी अंतिम सांसें इन्हीं दीवारों के भीतर छोड़ी। रानियां, रईस और देशद्रोही टॉवर ग्रीन पर निजी रूप से मरने के लिए लाए गए। आज के पहरेदार भी सुरक्षित नहीं है। शत्रुतापूर्ण अदृश्य शक्तियों की कई रिपोर्टें हैं। संतरी बताते हैं कि जैसे किसी के अदृश्य हाथ गला दबा रहे हों या रात की अंधेरी राहदियों में गश्त करते समय उनकी छाती पर भारी कुचल देने वाला बोझ पड़ रहा हो। 900 साल का इतिहास, 900 साल का दर्द। क्या टॉवर ऑफ लंदन सचमुच प्रेतबाधित है या फिर उसकी काली विरासत का बोझ ही हमारे मन से खेल रहा है? एक बात तय है, जब सूरज डूबता है और सेरेमनी ऑफ द कीज शुरू होती है तो आप हाई टावर की परछाइयों में अकेले नहीं रहना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इतिहास के इस अंधेरे सफर में डुबकी पसंद आई हो तो लाइक करें और भी भूतहा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, अगर सो पाए तो।